बेपनाह मोहब्बत की कहानी। शाम उतर रही थी। लखनऊ की पुरानी गलियों में अजान की आवाज जैसे हवा में घुलती जा रही थी। उसी हवा में इमरान प्रतापगढ़ी की सांसें भी शामिल थीं, थोड़ी भारी, थोड़ी बेचैन। उसके हाथ में कागज का एक मुड़ातुड़ा पन्ना था, जिस पर स्याही की धार से निकले अल्फाज आज भी ताजा थे। ये अल्फाज किसी किताब के लिए नहीं थे, किसी मंच के लिए भी नहीं। ये अल्फाज थे एक दिल के, जो बरसों से बेपनाह मोहब्बत ढो रहा था। इमरान को मोहब्बत से डर नहीं लगता था, मगर मोहब्बत के अंजाम से जरूर लगता था। उसने बहुत कुछ देखा था, नफरत के नारे, बनते हुए शहर, दीवारों पर लिखे जहर भरे जुमले। मगर उसने ये भी देखा था कि कैसे एक मुस्कान, एक हाथ का थाम लेना, एक शेर किसी सख्त दिल को पिघला देता है। शायद इसी वजह से उसकी मोहब्बत सिर्फ किसी एक चेहरे तक सीमित नहीं रही। वो हर उस इंसान से मोहब्बत करता था जिसे इंसान समझा जाना चाहिए था। उसी शहर में सारा रहती थी, सादा सी मगर आंखों में गहरी शांति। वह किताबों की दुकान पर काम करती थी, जहां इमरान अक्सर आता। पहली मुलाकात कोई फिल्मी टकराव नहीं थी, बस नजरों की एक सधी हुई सलामतगी थी। इमरान ने एक दिन कविता की किताब उठाई। सारा ने कहा, ये किताब मोहब्बत के बारे में है। इमरान मुस्कराया, मैं भी उसी के बारे में लिखता हूँ। उस दिन दोनों ने ज्यादा बात नहीं की, मगर दोनों के भीतर कुछ टिक गया, जैसे किसी पुराने जख्म पर मरहम। दिन बीतते गए, इमरान की कविताएं शहर में फैलने लगी। मंचों से उठती तालियां, अखबारों की सुर्खियां, सब उसके नाम के साथ जुड़ने लगे। मगर सारा उसी दुकान में थी, उसी खामोशी के साथ। इमरान जब भी आता, सारा पूछती, आज क्या लिखा? और इमरान जवाब देता, आज भी मोहब्बत। ये मोहब्बत सिर्फ इजहार नहीं थी, ये एक जिम्मेदारी थी, सच बोलने की, इंसाफ की और इंसानियत की। एक दिन शहर में तनाव बढ़ा, अफवाहें फैलने लगी, लोग अपने अपने खानों में सिमट गए। उसी दिन इमरान का एक शेर वायरल हुआ, मोहब्बत के हक में, नफरत के खिलाफ। कुछ ने सराहा, कुछ ने धमकाया। सारा ने पहली बार इमरान की आंखों में डर देखा। उसने पूछा, डरते हो? इमरान ने कहा, नहीं, मगर जिम्मेदारी भारी है। सारा ने कहा, तो उसे बांट लो। उसी पल इमरान को लगा कि मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, साथ खड़े रहने का नाम है। रातों में इमरान लिखता और सारा पढ़ती। कभी कभी वह किसी शेर पर रुक जाती, कहती, ये पंक्ति बदल दो, यहाँ दर्द ज्यादा है। इमरान हंस देता, दर्द ही तो सच है। सारा कहती, सच में भी उम्मीद होनी चाहिए। धीरे धीरे इमरान की कविताओं में उम्मीद के रंग बढ़ने लगे। मंचों से उतरकर वह जब लोगों से मिलता तो उसे लगता वो अकेला नहीं है। उसकी मोहब्बत अब कई दिलों में सांस ले रही है। पर हर मोहब्बत की एक परीक्षा होती है। एक दिन इमरान को नोटिस मिला, उसकी एक कविता पर आपत्ति। शहर के कुछ हिस्सों में उसका नाम विवाद बन गया। सारा ने कहा, अगर चाहो तो सब छोड़ दो। इमरान चुप रहा। उसने रात भर कुछ नहीं लिखा। सुबह उसने सारा से कहा, अगर छोड़ दूं तो मेरी मोहब्बत झूठी हो जाएगी। सारा की आंखें भर आईं। उसने कहा, फिर लड़ो, मगर इंसान बनकर। इमरान ने मंच पर जाकर उसी कविता को फिर पढ़ा। इस बार आवाज में गुस्सा नहीं था, दुआ थी। लोग खामोश रहे, फिर तालियां बजी, किसी ने नारा नहीं लगाया। उस दिन इमरान समझ गया कि बेपनाह मोहब्बत शोर नहीं मांगती, सुकून मांगती है। सारा भीड़ में खड़ी थी, उसकी आंखों में गर्व था। वक्त बीतता गया, शहर बदला, मौसम बदले। इमरान और सारा ने शादी नहीं की। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे मोहब्बत को कैद नहीं करेंगे। वे साथ थे मगर आजाद। इमरान की कविताएं बच्चों के स्कूलों में पढ़ी जाने लगी। सारा ने दुकान छोड़कर एक छोटा सा पुस्तकालय खोला, नाम रखा उम्मीद। इमरान हर शाम वहां आता, बच्चों को शेर सुनाता। एक दिन किसी ने इमरान से पूछा, आपकी सबसे बड़ी मोहब्बत कौन है? इमरान ने कहा, वो हर इंसान है जिसे इंसान समझा जाए। सारा मुस्कुराई। उसे पता था कि इस जवाब में उसका नाम भी शामिल है, बिना कहे। बरसों बाद जब इमरान के बालों में सफेदी उतर आई, उसने वही पुराना मुड़ातुड़ा कागज फिर निकाला। उस पर लिखा था, मोहब्बत अगर बेपनाह हो तो दुनिया थोड़ी कम बेरहम हो जाती है। उसने सारा की तरफ देखा। सारा ने कहा, अब भी यही लिखते हो? इमरान बोला, अब और पक्का लिखता हूँ। शाम फिर उतरी, अजान फिर गूंजी। गलियां वही थीं, मगर हवा में नफरत कम और उम्मीद ज्यादा थी। शायद इसलिए कि कहीं न कहीं बेपनाह मोहब्बत ने अपना काम कर दिया था। हवा में घुली वही उम्मीद अब सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रही थी, वह लोगों की बातों, उनके व्यवहार और उनकी खामोशी में उतरने लगी थी। इमरान को यह बदलाव किसी ताली या पुरस्कार से ज्यादा सच्चा लगता था। वह अक्सर कहता था कि अगर मोहब्बत सच में बेपनाह हो तो वह चुपचाप असर दिखाती है,
बिना किसी ऐलान के। सारा के पुस्तकालय में अब रोज भीड़ रहने लगी थी। बच्चे कहानियां सुनने आते, बूढ़े अखबार पढ़ते और कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते थे कि वहां बैठकर थोड़ी देर इंसान बन सके। इमरान उन सबको देखता और सोचता कि उसकी लिखी पंक्तियां अगर किसी के दिल में थोड़ी सी जगह बना पाई हैं, तो उसकी जिंदगी सफल है। वह मंचों पर कम जाने लगा था, शोर से दूर मगर शब्दों से और भी करीब। कभी कभी रात को उसे नींद नहीं आती। वह खिड़की से बाहर देखता, सुनसान सड़क पर जलती पीली लाइट को निहारता और सोचता कि मोहब्बत का सफर कितना अजीब होता है। शुरू में वह एक नाम से शुरू होती है, फिर एक चेहरे से निकलकर पूरे शहर में फैल जाती है। सारा उसके पास आकर बैठ जाती, बिना कुछ बोले। दोनों की खामोशी में भी एक बातचीत होती थी जो किसी जुबान की मोहताज नहीं थी। एक दिन पुस्तकालय में एक लड़का आया, आंखों में गुस्सा, आवाज में तलखी। उसने इमरान से कहा, आप मोहब्बत की बात करते हैं मगर दुनिया तो नफरत से चल रही है। इमरान ने उसे देखा, मुस्कराया और कहा, दुनिया चल तो नफरत से भी जाती है मगर टिकती सिर्फ मोहब्बत से है। लड़का चुप हो गया। सारा ने उसे एक किताब पकड़ाई। शायद उस दिन किसी और कहानी की शुरुआत हो गई थी। समय के साथ इमरान की सेहत थोड़ी ढलने लगी। लोग कहते, अब आराम करो, मगर वह जानता था कि उसका आराम लिखते रहने में है, बोलते रहने में है, खड़े रहने में है। वह अब बड़े मंचों पर नहीं, छोटी बैठकों में बोलता था, जहां लोग पास बैठकर सुनते थे और सवाल पूछते थे। उसे लगता था कि मोहब्बत दूर से नहीं, पास से समझी जाती है। सारा अक्सर उससे कहती, तुम थक जाते हो। इमरान हंसकर जवाब देता, थकता हूँ, हारता नहीं। उसकी यह जिद दरअसल मोहब्बत की जिद थी, न झुकने की, न किसी को कुचलने की। उसने सीखा था कि सबसे बड़ी क्रांति यह है कि इंसान इंसान बना रहे। एक शाम बारिश हुई, हल्की सी धीमी। पुस्तकालय बंद हो चुका था। इमरान और सारा बाहर खड़े थे। इमरान ने कहा, देखो, बारिश भी बिना शोर किए सब कुछ धो देती है। सारा ने कहा, शायद मोहब्बत भी ऐसी ही होती है। दोनों मुस्कुरा दिए। उस पल में कोई वादा नहीं था, कोई डर नहीं था, सिर्फ साथ था। जब रात गहरी हुई, इमरान ने फिर कागज उठाया। इस बार उसने लंबी कविता नहीं लिखी, सिर्फ एक पंक्ति लिखी, मैं अगर कल न रहूं तो मेरी मोहब्बत रहनी चाहिए। उसने कागज मोड़ा, सारा की तरफ बढ़ाया। सारा ने उसे देखा, फिर कागज को किताब के बीच रख दिया। उसने कहा, तुम रहो या न रहो, तुम्हारी मोहब्बत अब अकेली नहीं है। शहर सो रहा था, मगर कहीं न कहीं इसी दिल में, इसी किताब के पन्नों के बीच, इसी बच्चे की जुबान पर मोहब्बत जाग रही थी। और यही इमरान की सबसे बड़ी जीत थी। वक्त ने फिर करवट ली। इमरान अब पहले से ज्यादा खामोश रहने लगा था, मगर उसकी खामोशी बोझिल नहीं थी। उसमें एक ठहराव था, जैसे किसी नदी ने अपना बहाव पा लिया हो। लोग अब भी उसे पहचानते थे, सलाम करते थे, कुछ उसके पास आकर अपने दिल की बातें रख देते थे। इमरान सब सुनता, कम बोलता और ज्यादा मुस्कुराता। उसे लगने लगा था कि मोहब्बत को आखिरी शब्द की जरूरत नहीं होती। एक सुबह सारा ने देखा कि इमरान देर तक टेबल पर बैठा कुछ लिख रहा है। उसने पूछा, आज क्या लिख रहे हो? इमरान ने कागज उसकी तरफ सरका दिया। उस पर कोई शेर नहीं था, कोई नारा नहीं था, बस कुछ नाम थे, अनजान लोगों के, बच्चों के, उन चेहरों के जो कभी पुस्तकालय में आए थे। सारा ने हैरानी से देखा। इमरान बोला, ये मेरी मोहब्बत की गवाही है। उस दिन इमरान ज्यादा थका हुआ लगा। सारा ने जोर नहीं दिया, बस उसके पास बैठी रही। बाहर धूप नरम थी, शहर अपनी रफ्तार में था। इमरान ने धीरे से कहा, अगर मैं अचानक रुक जाऊं तो लिखना बंद मत करना। सारा ने उसकी बात काट दी, तुम रुकोगे नहीं। इमरान मुस्कुराया, जैसे उसे इस जवाब की उम्मीद थी। कुछ दिनों बाद इमरान बीमार पड़ा। अस्पताल का कमरा छोटा था, मगर बाहर इंतजार करने वालों की भीड़ बड़ी। कोई फूल लाया, कोई किताब, कोई सिर्फ दुआ। सारा एक एक को देखती और सोचती कि यह सब उसी बेपनाह मोहब्बत का फैलाव है जिसे इमरान ने कभी अपने नाम से नहीं बांधा। इमरान ने आंखें खोली, भीड़ की तरफ देखा और कहा, इतना काफी है। रात को जब सन्नाटा छाया, सारा उसके पास बैठी रही। इमरान की सांसें हल्की थीं। उसने सारा का हाथ थाम लिया। बहुत देर तक दोनों चुप रहे। फिर इमरान ने बस इतना कहा, डरना मत। सारा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर
उसने सिर हिला दिया जैसे कोई वादा निभा रही हो। सुबह शहर ने एक खबर सुनी, कुछ लोग रोए, कुछ खामोश हो गए, मगर कहीं कोई नफरत नहीं उभरी, कोई शोर नहीं मचा। सारा ने पुस्तकालय खोला। बच्चों ने पूछा, आज शेर नहीं सुनाओगे? सारा ने किताब खोली और कहा, आज उसकी मोहब्बत सुनेंगे। शब्द जिंदा थे। दिन, महीने, साल गुजर गए। इमरान का नाम किताबों में रह गया, मगर उसकी मोहब्बत लोगों की आदतों में शामिल हो गई। कोई किसी को बचाव में बोलते देख लिया जाता, कोई किसी अनजान को पानी पिला देता, कोई नफरत के बीच चुपचाप इंसानियत चुन लेता। सारा हर शाम वही पंक्ति पढ़ती, मैं अगर कल न रहूं तो मेरी मोहब्बत रहनी चाहिए। और मोहब्बत रही, बिना नाम के, बिना शोर के, बेपनाह।